अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला किस तरह कुर्बान होने से बचे। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हज़रत अब्दुल्ला जो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद है, ये कुर्बान होने से बचे और अरब में एक खून बहा की दियत का भी नया दौर शुरू हुआ जो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बाद भी इसको राइज किया और इसको ख़त्म नहीं किया था। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्दुल मुत्तलिब जो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर हैं, इन्होंने एक मन्नत मांगी थी। वो मन्नत किस तरह मानी थी कि जब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं पानी ज़रूर ढूंढ कर रहूँगा, और उनको आब ज़मज़म का पानी जो था ख्वाब में भी बता दिया गया कि इस निशानदाही कर दी गई थी कि इस जगह पर पानी आब ज़मज़म का मौजूद है और यहाँ पर कुआं मौजूद है, जो एक अरसे तक गायब रहा था। हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने इसी पर बात की थी। तो जब तमाम के तमाम कुरैश वालों ने मुखालफत की थी तो ये अब्दुल मुत्तलिब अपने बड़े बेटे हारिस के साथ, और ये और हारिस दोनों जो हैं खुदाई कर रहे थे, तो इनको तन्हाई महसूस हो रही थी, तन्हाई। तो इन्होंने वहाँ पर एक मन्नत मानी कि अल्लाह तबारक व तआला ये आब ज़मज़म जो यहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पर आब ज़मज़म भी मिल जाए और अल्लाह तबारक व तआला मुझे 10 लड़के दे और वो तमाम के तमाम लड़के वो जवान हों, तो मैं एक लड़के को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। तो ये मन्नत जो थी अब्दुल मुत्तलिब ने उस आब ज़मज़म की खुदाई के दौरान ये मानी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चंद रोज़ की मेहनत के बाद उनको फल भी दिया कि आब ज़मज़म का कुआं जो था उनको मिल गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मन्नत जो थी वो भी पूरी कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 10 लड़कों से भी नवाज दिया। वो 10 लड़के कौन से थे? सबसे बड़ा बेटा जो था हारिस, उसके बाद मकूम, उसके बाद कशम, उसके बाद उबैदाक, और उसके बाद हजल, और उसके बाद अबू लहब, और ज़ुबैर, अबू तालिब, ज़र्रार, और इसी तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद अब्दुल्ला। तो ये तमाम 10 लड़के अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब को नवाजे, और ये जब बड़े हो गए, तकरीबन 17 साल की उम्र थी हज़रत 17 या उससे कुछ ज़्यादा थी अब्दुल्ला की। तो ये जब तमाम लड़के जवान हो गए, बड़े हो गए, तो इन्होंने अपनी मन्नत जो मानी थी उसको पूरा करने के लिए जो उस वक्त काबे में एक बुत मौजूद था हबल, उसके सामने ले गए और कुरा निकाली। कुरा किस तरह थी? हबल के जो सात कटोरियां रखी हुई थी, 7 कटोरियां, तो उन तमाम की तमाम कटोरियों में उन्होंने तरतीब से तमाम अपने जो 10 लड़के थे उन तमाम लड़कों के नाम लिखकर कटोरियों में रख दी। तो हर कटोरी से नाम जब उठाया तो उसमें अब्दुल्ला का नाम निकला, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद। तो जब नाम निकल आया तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हबल के सामने इसको ज़िबा करना था, क्योंकि लोग जो उस वक्त अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कोई भी चीज़ कुर्बान करते थे तो वो हबल के सामने किया करते थे। तो इन्होंने भी इसी तरह हबल के सामने जो है अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा करना चाहा, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्यारे थे अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला। एक रिवायत में आता है कि कुरैश वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई आप इसे ज़िबा ना करें, और दूसरी रिवायत में ये आता है कि उन अब्दुल्ला की बहनों ने
और अब्दुल्ला का जो ननिहाल था वो थोड़ा सा ताकतवर था, जिसकी वजह से जो उन्होंने अब्दुल्ला को ज़िबह करने से रोक दिया। तो मगर ये तो अपनी बात पर अड़े रहे कि मैंने तो अपनी मन्नत पूरी करनी है। और अरब के अंदर ये शुजाअत के साथ साथ जो एक बात कह देते थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे वो। अरब में ये भी बहुत अच्छी उनके अंदर खासियत पाई जाती थी। तो खैर कुरैश वालों ने बच बचा कर लिया और ये कहा कि आप ऐसा करें, इसको ज़िबह ना करें और ज़िबह करने में जल्दी भी ना करें। आप ऐसा करें, खैबर में जो एक काहिना रहती है उस काहिना के पास चलते हैं। काहिना एक औरत, जादूगर औरत थी। तो वो उसके पास गए। उस औरत का नाम जो किताबों में लिखा हुआ है वो शजा लिखा हुआ है। शजा नामी काहिना जो औरत थी उसके पास गए हैं। तो उस औरत के पास जब गए, उन्होंने अपना सारा मामला जो है उनके सामने रखा उस काहिना औरत के पास। तो उस औरत ने पूछा, आप ये बताएं कि आपके यहाँ एक खून बहा की दियत कितनी है? तो कुरैश वालों ने और अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा कि हमारे यहाँ तो एक खून बहा की जो कीमत है वो 10 ऊंट है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, कुरानदाजी करें अब्दुल मुत्तलिब की, अब्दुल्ला की और 10 ऊंटों की, जो कुरा आ जाए वो आप कर लेना। तो कुरैश वालों ने पूछा, आप ये बताएं अगर 10 ऊंटों के बजाय अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो क्या करें? तो उन्होंने कहा 10 ऊंट और बढ़ा दें, 20 हो जाएं। तो उन्होंने कहा मजीद 10 बढ़ाते जाएं। तो जब तक ऊंटों का नाम ना निकले तो आप इसी तरह 10-10 ऊंटों को बढ़ाते जाएं। तो वो सारे के सारे जो काफिला गया था उस खैबर के एक जो गांव था, शुजा नामी जो काहिना थी औरत, जादूगर औरत थी, उसके पास गए हैं। उसे मामूलात जो तय हुए हैं वो वापस आए हैं। तो हब्बल के सामने दोबारा इसी तरह कुरा डाली, वो जो कटोरियां रखी हुई थी उसमें। तो 10 ऊंट, दूसरी तरफ अब्दुल्ला, तो कुरा में अब्दुल्ला का नाम निकला। इसी तरह 10 ऊंट और बढ़ा दिए, 20 हो गए। 20 ऊंट अब्दुल्ला, फिर दोबारा अब्दुल्ला, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। जब 100 ऊंटों की पर्ची डाली और साथ ही अब्दुल्ला का नाम डाला गया तो यहां पर नाम निकला 100 ऊंटों का। तो मगर अब्दुल मुत्तलिब को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने एक मर्तबा फिर कोशिश की तो दोबारा 100 ऊंटों का नाम निकला। फिर दोबारा कोशिश की कि देखते हैं ये गलती से तो नहीं हुआ। तो 3 मर्तबा उन्होंने जब कुरान अंदाजी की तो हर मर्तबा ऊंटों का नाम निकल रहा था, 100 ऊंटों का। तो उस वक्त से ये पड़ गया कि जो एक खून बहा की कीमत है वो 100 ऊंट के बराबर होगी। और ये इस्लाम के बाद भी ये चलता रहा था। 100 ऊंट जो थी, एक खून बहा जो थी वो 100 ऊंट के बराबर थी। तो उस वक्त फिर 100 ऊंटों को ज़िबा किया गया और इस तरह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला, उनकी जान जो है वो बची। तो उसके बाद जब कुछ मज़ीद साल गुजर गए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी की फ़िक्र हुई। तो उन्होंने जो वाहब नामी एक सरदार था उनसे शादी, अपनी बेटे जो थी हज़रत अब्दुल्ला, इनकी शादी करनी चाहिए उनकी बेटी हज़रत आमना से, और वो राज़ी हो गए और उनसे निकाह हो गया। और इसी तरह उनकी एक रिश्तेदार जो थी हाला, उनसे शादी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खुद की है और उनसे जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी जो अगली वीडियो होगी वो ये जो अबरहा था इस पर बात होगी कि अबरहा कौन था, क्या था, क्यों काबे को गिराने के लिए आया था। तो इंशाअल्लाह इस पर भी थोड़ी सी तफसील से बात होगी और अबरहा का क्या इंजाम हुआ। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।